हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे डार्क रूम प्रोसीजर के बारे में, जो आपके डीआरटी का एक सब्जेक्ट है। डीआरटी सब्जेक्ट हमारे टोटल फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट चलती है। फर्स्ट हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड होती है हमारी रेडियोग्राफी जनरल, और तीसरी सब्जेक्ट होती है हमारी रेडियोग्राफी फिजिक्स, और जो लास्ट सब्जेक्ट होती है वो हमारी होती है डार्क रूम प्रोसीजर। तो हम डार्क रूम प्रोसीजर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डार्क रूम में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा डार्क रूम प्रोसीजर के अंदर डार्क रूम का लेआउट कैसे करेंगे। मतलब एक अच्छा डार्क रूम होने के लिए हमारे को डार्क रूम में क्या क्या सुविधाएं रखनी चाहिए, क्या क्या डार्क रूम के अंदर होना चाहिए, हमारा डार्क रूम का लेआउट कैसे करेंगे, मतलब उसको कंपोजिशन कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं डार्क रूम प्रोसीजर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो डार्क रूम क्या होता है हमारा? डार्क रूम इज ए फिल्म प्रोसेसिंग रूम। जो डार्क रूम होता है वो क्या होता है? हमारा एक फिल्म प्रोसेसिंग रूम होता है। अब अधिकतर बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि ये जो हमारी फिल्म होती है वो क्या होती है। फिल्म और कुछ नहीं होती है, जो हमारा एक्सरा होता है। ये क्या है? हमारा एक एक्सरा है। तो एक्सरे की जो ये एक्सरे जैसे हमारे अंदर एक्सरे को एक्सपोजर किया गया है, जैसे हाथ का फ्रैक्चर है तो हाथ का एक्सरे ले लिया, मतलब जो एक्सरे क्या होता है हमारे कैसेट के अंदर रखा जाता है ताकि वो हमारा डैमेज नहीं हो या एक्सपोजर नहीं हो सनलाइट की उपस्थिति में। क्योंकि एक्सरे को हम क्या करते हैं, अगर सनलाइट की उपस्थिति में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा एक्सपोजर हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है या खराब हो जाता है। तो हम एक्सरे की जो इसको हम बनाने की प्रोसेस होती है ना, वो हम डार्क रूम के अंदर करते हैं। तो डार्क रूम क्या होता है? हमारा एक फिल्म प्रोसेसिंग रूम होता है। लेटेंट इमेज ऑफ फिल्म इज कन्वर्टेड इनटू विजिबल इमेज। जैसे ये मेरा हाथ है, तो हाथ ये एक तरह से, यह ब्लैक बोर्ड क्या है? कैसेट है। तो मैंने हाथ का एक्सरे करवाया, इस एरिया का एक्सरे करवाया, तो जो हमारा एक्सरे फिल्म होती है वो क्या होती है? कैसेट के अंदर रहती है। तो जैसे मैंने जो हमारी रेडिएशन है वो मेरे हाथ पर डाली है, तो रेडिएशन जैसे ही हाथ पर डालूंगा तो उस एक्सरे फिल्म के अंदर क्या बन जाएंगे? मेरी लेटेंट इमेज बन जाएगी। लेटेंट इमेज किसे कहते हैं? जो इनविजिबल इमेज होती है, जो हमारे को दिखती नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट इमेज। तो डार्क रूम के अंदर क्या किया जाता है? लेटेंट इमेज ऑफ फिल्म, जो फिल्म होती है, ये फिल्म होती है, इसकी लेटेंट इमेज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? हमारे विजिबल इमेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ए रेड लाइट एट द एंट्रेंस टू द डार्क रूम इज एसेंशियल। मतलब जैसे आपने एक्सरे के पास में एक डार्क रूम देखा होगा, तो डार्क रूम के अंदर बाहर एक क्या होती है? एंट्रेंस के पास में क्या होती है? ऊपर रेड लाइट होती है। जो वो रेड लाइट क्या होती है हमारे लिए? डार्क रूम के लिए एसेंशियल, मतलब बेहद ज़रूरी होती है। अब वो क्यों होती है? सो दैट इट विल इंडिकेट द वर्क इज प्रोग्रेस इनसाइड। जैसे वो लाइट होती है, अगर वो लाइट हमारी चालू है, मतलब लाइट लग रही है, तो हमारा क्या है? अगर डार्क रूम के अंदर क्या कर रहा है? कार्य प्रगति पर चल रहा है। तो उसी के लिए हम क्या लगाते हैं? एक बार रेड लाइट का यूज करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं डार्क रूम की डेफिनेशन। डार्क रूम क्या होता है? इनक्लोज्ड एरिया या चैम्बर। एक इनक्लोज्ड मतलब बंद एक एरिया होता है या चैम्बर होता है, डिमली लाइट बाय सेफ लाइट। अभी हम सेफ लाइट और जो भी हमारी वाइट लाइट होगी उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारे को ये जानना है कि डार्क रूम की डेफिनेशन क्या है। डार्क रूम क्या होता है हमारा? एक इनक्लोज्ड एरिया या चैम्बर होता है, डिमली लाइट मतलब बहुत कम लाइट होती है उसके अंदर, सेफ लाइट यूजुअली रेड लाइट अंदर यूज में लेते हैं, बट अदरवाइज इंटेंसली लाइट प्रूफ रूम वेयर फिल्म आर हैंडल्ड एंड प्रोसेस्ड। तो डार्क रूम हमारा क्या होता है? एक डिमली लाइट चैम्बर होता है जिसके अंदर क्या होती है? जो फिल्म होती है, मतलब बिल्कुल लाइट प्रूफ होता है। लाइट बाहर से कहीं से भी बाहर से हमारी लाइट नहीं आनी चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है? लाइट प्रूफ होता है। जहाँ पर क्या किया जाता है? ये फिल्म है, फिल्म को हैंडल्ड किया जाता है, मतलब एक्सपोजर हुई फिल्म को अंदर, मतलब इसको विजिबल किया जाता है। मतलब जो भी हमारी लेटेंट इमेज आई है एक्सपोजर के द्वारा, उसको किसमें? विजिबल इमेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डार्क रूम का यूज में लेते हैं। इसके बाद में क्या होता है? इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। जो हमारा डार्क रूम है वो क्या होता है? वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी लोकेशन। लोकेशन क्या होती है? डार्क रूम शुड बी नियर द एक्सरे एग्जामिनेशन रूम। जो हमारे एक्सरे एग्जामिनेशन रूम है उसके जस्ट
पास में होना चाहिए हमारा डार्क रूम, मतलब जो एक्सरे रूम है, जैसे ये है हमारा एक्सरे रूम, तो जो हमारे डार्क रूम होता है ना वो इसके जस्ट बगल में होना चाहिए। जो एक्सरे रूम की एक दीवार है वो तो कम से कम डार्क रूम से अटैच्ड होनी ही चाहिए। तो ये क्या था हमारा लोकेशन, डार्क रूम इज शुड बी नियर द एक्सरे एग्जामिनेशन रूम, सेंट्रली लोकेटेड इफ एक्सरे रूम इज मोर देन 1। अगर एक्सरे रूम हमारा 1 है तब तो इसके पास में होना चाहिए। जैसे अगर एक्सरे रूम हमारा, ये एक्सरे रूम है, ये एक्सरे रूम है, तो जैसे ये हमारे 3 एक्सरे रूम हो गए, ये एक्सरे रूम हो गया एक दूसरा ये हो गया, एक तीसरा ये हो गया, तो डार्क रूम हमारा क्या हो जाए, होना चाहिए इनके सेंटर में, मतलब बीच में प्रेजेंट होना चाहिए।